नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट शो दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में शराब के नाम पर हो रही राजनीति पर है। एक हफ्ते से दिल्ली में यही सियासत चल रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नई आबकारी नीति बनाकर उसने बड़ा घोटाला किया है। अब बीजेपी ने आज फिर से सवाल उठाए हैं कि केजरीवाल सरकार ने जो नई नीति बनाई उसकी आड़ में कई अवैध मंजूरियां दी गई हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया। शराब बनाने वाली कंपनी को ही रिटेल तक का लाइसेंस पहुंचा दिया गया। शराब की बिक्री बढ़ती चली गई, लेकिन सरकार का राजस्व हर गुजरते दिन के साथ घटता चला गया। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल टॉप पर है। बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और अब तो आम आदमी पार्टी ने 2014 का एक वीडियो दिखाकर पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाने की कोशिश की है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें आम आदमी पार्टी का ही पूर्व महासचिव कबूल रहा है, उसका बड़ा कबूलनामा है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी खुद ही फर्जी फोन कराकर विधायक की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। इन सबके बीच आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन लगातार जेल में हैं और अब उनकी न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि इसी मामले में उनकी पत्नी को आपको बताते चले कि जमानत मिल गई है। लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हवाला कांड में जेल में है सत्येंद्र जैन और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 27 अगस्त तक के लिए बढ़ गई है उनकी न्यायिक हिरासत। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच एक तरफ सत्येंद्र जैन का मामला तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का मामला। आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जारी है, लेकिन इन आरोपों और सफाई के बीच देश की जनता के मन में कई वाजिब सवाल हैं। आखिर दिल्ली के शराब घोटाले का सच क्या है? क्या नई आबकारी नीति सिर्फ शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी? इसका सही जवाब देश के सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या नई नीति बनाने में नियम कायदों की अनदेखी की गई, धज्जियां उड़ाई गई? क्या शराब की बिक्री बढ़ने के बावजूद सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ? अगर ये हुआ तो फिर कैसे हुआ? अगर शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही थी तो इन सारे सवालों का जवाब देश की जनता जानना चाहती है। इसलिए आज के दंगल में हम सभी पक्षों के साथ इस बड़े सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शराब के नाम की सियासत में रोज नया चैप्टर खोला जा रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है और जवाब देने की जगह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी पूछ रही है कि नई शराब नीति बनाने में बेईमानी हुई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सीखो। बीजेपी कह रही है कि शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि शराब की बिक्री बढ़ी, राजस्व घटता गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया। बीजेपी कह रही है कि शराब बनाने वाली कंपनी को बेचने की छूट क्यों दी गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीएम कैंडिडेट केजरीवाल से बीजेपी डर गई। बीजेपी पूछ रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को धंधे की इजाजत क्यों दी गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस हो गया। L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते। घोटाले के तथ्यों और सबूतों पर बात कम, सियासत ज्यादा हो रही है और अब ये खाली पीली सियासत वीडियो गेम तक पहुंच गई है। बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ वीडियो है, केजरीवाल के पास बीजेपी के खिलाफ वीडियो है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल खुद विधायक खरीदने के लिए फर्जी कॉल कराते हैं। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि 2014 में सच में ऐसा हुआ था। अब बीजेपी ने 5-7 साल पहले विधायकों की फर्जी खरीद फरोख्त कांड में शामिल आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव परमजीत सिंह कात्याल का बयान पेश किया है। मुझे कॉल आया था दिल्ली से, अरविंद के ऑफिस से, और मुझे केवल ये कहा गया कि आप ये एमएलए को पता लगाओ। उसने एक लिस्ट दी जिसमें से जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, पूरे जीते हुए नहीं, जीतने वाले जो उम्मीदवार जिनको अरविंद को लग रहा था या जो सर्वेज में जीते दिखा रहे थे, उनको हमें फोन करने के लिए कहा गया। सबसे पहले शायद याद में मेरे सबसे पहले नरेला वाले को फोन किया था, तो वो एक पूरी लिस्ट थी
सबको फोन किया गया और कहा गया कि नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहे हो, अरुण जेटली के ऑफिस से आप बोल रहे हो और उनको अब पैसे की ऑफर दो, 35 लाख की ऑफर दो। अगर वो 35 लाख की कोई ऑफर लेने आ जाता है तो हम पैसे की भी व्यवस्था कर देंगे, आप एक ऐसा काम करो। तो हम अनजाने में सही और उस समय लगा लीजिए देश बदलने की लड़ाई में सही, हमने भी सोचा भी ये काम तो करना जरूरी है पार्टी बचाने के लिए, तो हमने वो काम किया था। इन कोशिशों से लगता है कि 8 साल पहले के स्टिंग ऑपरेशन की आड़ में आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6,500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6,500 करोड़ रुपया कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6,500 करोड़ रुपया कहां जाता है? आबकारी पे जवाब दीजिए, इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए। वो ईमानदारी से लेके बिरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे, पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब उनसे एक्साइज पॉलिसी पर चाहिए। बीजेपी और आप के बीच जुबानी सियासत जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से आरोपी अफसरों पर कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में सरकार ने दिल्ली के आबकारी विभाग के आरोपी कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। पॉलमी साहा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। नई शराब नीति के पीछे आखिर नियत क्या थी? देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, शिक्षा मंत्री से नहीं बल्कि शराब मंत्री से। देश के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से दंगल में आज हमारा सीधा ये सवाल है कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि जो भी सच है वो देश के सामने आ पाए। ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल खान साहब, आप सपोर्टर हैं आम आदमी पार्टी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और सईद अब्बास साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे शहजाद पूनावाला जी शुरुआत करते हुए, देखिए बार बार अभी गुजरात में है अरविंद केजरीवाल और वहां पर वो जाकर आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो देश के दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री को लेकर गुजरात पहुंचा हूं, इसी मॉडल को लागू करेगा, तमाम तरह की वो बातें कह रहे हैं। ये पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन सच कैसे सामने आएगा? आखिर इतने दिनों तक सीबीआई जांच में क्या हुआ? उसके पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। अमित, अभी सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और क्या बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे अमित? जी देखिए, सत्येंद्र जैन वाले मामले में चित्रा, उनकी वाइफ जो हैं, उनको इस वक्त रेगुलर बेल मिल गई है। पहले वो इंटरिम बेल पे बाहर थी, अब रेगुलर बेल मिल गई है। और वहीं सत्येंद्र जैन की जो बेल की हियरिंग है वो 29 अगस्त को उस पर चर्चा होनी है और फिर वहां से तस्वीर साफ होगी क्या सत्येंद्र जैन को राहत मिलती है कि नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि ये पूरी कार्रवाई उस समय में हो रही है जिस वक्त आम आदमी पार्टी के एक और बहुत अहम चेहरे, और अगर सरकार को देखा जाए, दिल्ली की सरकार में देखा जाए, तो नंबर 2 मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। ईडी की जांच होने की संभावनाएं इस वक्त बनी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से आज कुछ अहम सवाल उठाए गए हैं बीजेपी द्वारा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो मैन्युफैक्चरर थी इंडो स्पिरिट जैसे बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे शहजाद के पास जाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे अमित, ये बताइए कोई भी कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है क्या शराब घोटाला मामले में, या सिर्फ अभी छापेमारी की कार्रवाई ही चल रही है और पूछताछ जारी है? जी देखिए, जो एक्साइज पॉलिसी का केस है इस वक्त सीबीआई के पास है और सीबीआई ने एक दिन मैसिव लेवल पे रेड्स किया मनीष सिसोदिया के घर पे और बाकी अफसर जैसे हैं आरवा गोपी कृष्ण, आनंद तिवारी जैसे ऑफिसर्स के ऊपर छापेमारी की। और उसके बाद ये जरूर कार्रवाई हुई है कि एमएचए ने आरवा गोपी कृष्णन और आनंद तिवारी, इन दोनों को एमएचए ने अब सस्पेंड कर दिया है। तो वो एक बड़ी तस्वीर आज साफ हुई है और इसके बाद अब जांच बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना है। और अहम बात अभी ये हमें सूत्रों से पता चली है कि सीबीआई ने कुछ दस्तावेज शेयर किए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, तो संभावना वो भी अभी खुला हुआ है कि संभवतः पीएमएलए एक्ट को भी इम्पोज किया जा सकता है। और जैसे ही पीएमएलए एक्ट आता है वैसे ही ईडी के
पास पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन पहुंचने की, एक अलग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होने की संभावनाएं बन जाती है। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से ही हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वो जेल गए, उनसे पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को शिफ्ट किया गया और फिर मनीष सिसोदिया पे भी जिस तरह से रडार सीबीआई ईडी का कसेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। आपका मुश्किलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्येंद्र जैन को जहां कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे अब मैं शहजाद जी आपका रुख करते हुए, देखिए आप लोगों की ओर से कितने भी आरोप लगाए जाएं, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और सिर्फ आरोप ही हैं, ये साबित अभी कोर्ट के भीतर नहीं हुआ है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरविंद केजरीवाल आप लोगों को घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आप लोग उनकी लोकप्रियता से डर गए हैं, दिल्ली में डरे, अब गुजरात की बारी है, इस वजह से उनके ऊपर ओछे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आप, उनका यही कहना है। देखिए दरअसल चित्रा जी, ये ऑपरेशन लूटस है, ये ऑपरेशन लूटस केजरीवाल की शराब नीति, जो कि बहुत खराब नीति है उसका, और इनका सिद्धांत क्या है मैं समझा देता हूं और कुछ सवाल उठाता हूं, क्योंकि अभी तक 26,80,000 सेकंड हो चुके हैं, 31 दिन हो चुके हैं, हम 15 सवाल उठा रहे हैं, परंतु 26,80,000 सेकंड से अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अत्याचार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार है, और फिर दुराचार पर उतर आ रहे हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आज आपके मन से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। 30 करोड़ की ईएमडी अभी कैसे रिफंड की गई, इसका हवाला एक दूसरे चैनल पर मैं देख रहा था, एफआईआर में आ चुका है, वो भी सवाल उठ गया है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आना सख्त मना था, जिसके विषय में आज सुधांशु जी ने भी और परवेश जी ने भी शो कॉज नोटिस दिखाई है। ये शो कॉज नोटिस एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2021 में जारी की थी, उन्होंने प्राइमा फेसी वायलेशन बताया था, उस पर एक्साइज डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई की गई थी वो बताएं। तीसरा, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, कमेटी की रिपोर्ट कहती है किसी भी हालत में होलसेल सरकार के हाथ से नहीं जाना चाहिए, इन्होंने प्राइवेट को दे दिया। कैसे? इन्होंने कहा रिटेल में, कमेटी ने कहा रिटेल में जो आप देंगे लाइसेंस, वो लाइसेंस लॉटरी से दिए जाने चाहिए, इन्होंने लाइसेंस लॉटरी से नहीं दिए। फिर जैसे गौरव भाई ने बताया था कि 10% आपको फीस हाइक करनी थी, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10% हाइक करनी थी हर साल, तो वो नहीं किया, तो 900 करोड़ का नुकसान हुआ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी वायलेशन हुई, 2 से अधिक ज्यादा ठेके दे दिए, 50 रुपए प्रति क्रेट दे दिया, और ये सब कैबिनेट के फैसले के वायलेशन में हुआ, इसका एक भी जवाब नहीं आया है इनके पास से। उल्टा ये लोग बोलते हैं कि कभी 2024 की बात, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी गुजरात में जाकर, कभी शिक्षा पर बात। मैं इस पे डाइवर्ट नहीं होऊंगा, जो इनकी असलियत है हमने देखी है। हमने देखी है एलओसी के बारे में कितना झूठ बोला, संजय सिंह ने वो प्रधानमंत्री नमस्कार नहीं कर रहे थे कैसे झूठ बोला, कैसे अरुण जेटली जी पे गलत आरोप लगाते थे, गडकरी जी पे आरोप लगाते थे, माफी मांगनी पड़ी। मैं उनके इस प्रकार के झूठे चरित्र पर नहीं जाना चाहता। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर चित्रा जी, क्योंकि आपका चैनल और शो बहुत देखा जाता है, कल भी अधिकृत प्रवक्ता जब थे, उन्होंने पत्रकारों पर हमला करना ठीक समझा, अलग अलग गंदी गंदी बातें करना ठीक समझा, पर उनसे आपने 2 स्पष्ट सवाल पूछे। एक, ये वायलेशंस पर जवाब दो, वो नहीं दे पाए। दूसरा, आपने पूछा कि भाई अगर ऑडियो है तो ये ट्रेलर पर ट्रेलर क्या दिखा रहे हो भाई, कल से लगा दो ऑडियो, दिखा दो ऑडियो, कौन सा ऑडियो है। ठीक है सईद अब्बास साहब, चूंकि अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है नहीं, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। ऑडियो अगर है तो वो तो देश के सामने आना चाहिए ना, शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है क्या? इस तरह का आरोप लगाना ये बेहद गंभीर है और इससे तो बीजेपी एक्सपोज होगी, फिर ऑडियो को लाने में, देश के सामने रखने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी चित्रा जी, जैसे आप उत्सुक है और मेरे काबिल दोस्त भी उत्सुक है, मैं भी उत्सुक हूं, और इस ऑडियो को जल्द से जल्द आना चाहिए। जैसे भाजपा कह रही है कि ये एक आरोप है, अरे भाई साहब आपके आरोप है, कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है। 144 करोड़ की वेवर की बात करते हैं आप, 30 करोड़ रिफंड की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं शहजाद पूनावाला, दिखाओ इसका मनी ट्रेल। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, आईटी आपकी, बताओ भैया मनी ट्रेल कहां है? आप कहते हो ओ ये 144 करोड़ पंजाब में चुनाव में इसका पूरा पैसा लगा दिया गया, तो बताओ मनी ट्रेल। आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, कोई है आपके पास सबूत? सबूत कुछ नहीं, आरोप है। और मैं बता दूं चित्रा जी, 130 करोड़ जो भारत की जनता है वो जानती है कि आज सीबीआई, ईडी, आईटी कोई पिंजरे का तोता नहीं है, एक ऐसा अजगर है जो भाजपा बार बार लगातार अपोजिशन लीडर पे इस्तेमाल करती है। क्यों इनको भाता नहीं है? न्यूयॉर्क टाइम्स पे कुछ ऑडियो वीडियो मैसेज है सईद अब्बास साहब? नहीं, कोई ऑडियो वीडियो कोई मैसेज है
बीजेपी अगर खरीदने की कोशिश कर रही थी, कुछ सबूत तो होगा ना। आरोप लगाने के बाद तो बहुत बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने माफी मांग ली है। वो आरोप बढ़ चढ़कर लगाते हैं और उसके बाद चुपके से माफी मांग लेते हैं। अभी अगर गंभीर इतना आरोप है तो बीजेपी को कीजिए ना एक्सपोज, क्यों नहीं सामने आ रहा है वो सबूत देश के सामने? बिल्कुल चित्रा जी, मैं इस बात में आपके साथ हूं। मेरी विनती है, आम आदमी पार्टी का मैं एक समर्थक हूं, जो तमाम जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, मैं विनती करता हूं आपके चैनल के द्वारा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि आरोप को मैं सबूत में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहता हूं। वैसे ही जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई हैं, आरोप पे आरोप मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सीबीआई ईडी आईटी एक अजगर हो चुका है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटोरियल पॉलिसी की बात करते हैं, ये तो सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की। मैं चुनौती देता हूं शहजाद पूनावाला को, आप तो 1000 करोड़ की पार्टी है, लाकर बताइए एक एडिटोरियल। ये खुद नहीं जानते कि जो बाइडेन मतलब आप लोग इतने बेचैन रहते हैं कि विदेशों के अखबार में फोटो छप जाए, तो उससे इतनी भी खुशी होने की जरूरत क्या है सर? देश की जनता आपके काम पर मुहर लगाएगी ना, या न्यूयॉर्क टाइम्स से आप यहाँ की सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। राधिका, मैं आपके पास फौरन आऊंगी एक बार इस पर। शहजाद पूनावाला वो पूछ रहे मनी ट्रेल बताइए ना, कहाँ हुआ है पैसों का आदान प्रदान? जिस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं सर, मुंह से कह देने से शहजाद कुछ नहीं होता ना, इसके लिए आपको भी ठोस सबूत देने होंगे। जी देखिए, मेरी बड़ी बहन राधिका को भी बोलना है तो मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। याद है चित्रा जी, मेरे को सुअवसर मिला था आपसे डिबेट करने का सत्येंद्र जैन वाले मामले में। उस समय पर भी ये लोग आकर कहते थे सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। आज भी सत्येंद्र जैन को रिलीफ नहीं मिला है और इसके अलावा ये 3 कोर्ट के ऑर्डर है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। इसमें कहते हैं हवालाबाज है, आपराधिक पृष्ठभूमि का है और उसको निकालना चाहिए, केजरीवाल को फैसला लेना चाहिए। 3 बार कोर्ट ने कहा है सत्येंद्र जैन के विषय में, आज भी उसको कट्टर ईमानदार कहते हैं। तो ये तो हो गई बात कि हम सबूत तो पेश करते हैं। जहां तक पैसों की ट्रेल की बात है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं, चित्रा जी सुनिए और नोट कीजिए। करोड़ों रुपए की जो ये क्रेडिट नोट है, उसके माध्यम से पेमेंट आम आदमी पार्टी के लोगों को की गई। और वो कब कब की गई मैं आपको बताता हूं। 2.5% से 12% कमीशन बनाई गई L1 होल्डर की। इसका कहीं रिकमेंडेशन नहीं, इन्होंने मन मुताबिक कर दिया। उसका पैसा इनको पहला इंस्टॉलमेंट 150 करोड़ मिला है, ओबरॉय के यहाँ पर डील हुई है उसकी। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये गलत है तो सेल बढ़ी है दारू की सेल आज परवेश भाई ने बताया 1.5 गुना बढ़ी है। सरकारी रेवेन्यू कैसे घट गया भाई? और अगर ये पॉलिसी अच्छी है, इससे रेवेन्यू बढ़ा है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो आपने क्यों वापस पॉलिसी ले ली? आपका पॉलिसी वापस लेना ये साबित करता है कि ये पुरानी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि आप लोगों की उस पर काली नजर थी, इस वजह से पॉलिसी बदलनी पड़ गई। वो कह तो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की ओर से कल ही इस बारे में जिक्र किया गया था कि आप लोग दिल्ली सरकार को ढंग से काम नहीं करने देते हैं। चित्रा जी, अगर ऐसा होता, अगर पॉलिसी में इतनी ही सारी विषमताएं और खराबियां थी और एलजी ने उसमें स्पोक लगा दिया था, तो ये तो नवंबर से चल रही थी पॉलिसी। इनको सिर्फ जब सीबीआई की प्रोब शुरू हुई तब याद आया ये पॉलिसी अभी ठीक नहीं है। और पिछले महीने तक तो वखान कर रहे थे दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसी, हम बच्चों को दारू दे रहे हैं, घर घर दारू ला रहे हैं, हम मोहल्ले मोहल्ले 2-2 ठेके से ज्यादा ठेके खोल रहे हैं, मस्जिद मंदिर सबके पास ठेके खोल रही है। ये छाती ठोक कर कहते थे, आज ये पॉलिसी गलत हो गई। ठीक है, तो ये इनका कोई तर्क नहीं है। मैं इनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। एक स्पेसिफिक सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाऊगली को आना मना था। उस ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाऊगली के खिलाफ शोकॉज नोटिस हुई, आपने उस शोकॉज पे क्या कार्रवाई की? सील की क्या उसकी दुकान? क्यों नहीं की, बताइए। ठीक है, इसका जवाब मैं अब्बास जी से ले लूंगी, लेकिन उसके पहले राधिका जी मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब पहले तो सीबीआई ईडी अगर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती थी तो आप लोग सवाल उठाते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया वाले मामले में क्या आपको लग रहा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? और आम आदमी पार्टी की ओर से जो तर्क गढ़े जा रहे हैं, उनका यह कहना है कि शराब मंत्री को, चूंकि वो शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो विरोधियों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। राधिका, देखिए, सबसे पहले तो चित्रा जी, हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं, शेर आया शेर आया, और जब असल में शेर आता है तो आधे से ज्यादा लोग विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, और वही होता जा रहा है। क्योंकि सीबीआई हो, ईडी हो, हमने देखा है कई तरीके से सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको किस तरीके से अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो जब सच में कोई घोटाला होता है तो ऑटोमेटिकली सवाल उठने लग जाते हैं, और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है। अब मैं आपको पंजाब का एग्जाम्पल देती हूँ।
क्योंकि इनकी नई नवीनी सरकार है पंजाब में, वहां पे इनके स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगते हैं, उनको इन्हीं की सरकार गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, उनका इस्तीफा ले लेती है। वो आज बेल पे बाहर है। संगरूर का चुनाव उन्होंने बाई इलेक्शन जीतना था तो उस पर कार्रवाई कर दी, और क्योंकि वो एक छोटे और नए नेता थे इसीलिए केजरीवाल साहब के ज्यादा करीबी नहीं थे। लेकिन जब वही घोटाले, अलग तरीके के घोटाले दिल्ली में होते हैं, एक इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जिनकी आज फिर बेल कैंसिल कर दी गई है, कोर्ट को उसमें कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया होगा। मैं मानती हूं जब कोई बेल पे बाहर होता है, क्योंकि ये लॉ कहती है जब आप बेल पे बाहर होते हैं तो इसका मतलब कि आप पे जांच चल रही है, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो उनके पंजाब के मंत्री तो बेल पे बाहर है, लेकिन सत्येंद्र जैन की बार बार बेल कैंसिल रिजेक्ट हो रही है। क्यों आज तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया? मनीष सिसोदिया पे आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है, उनका इस्तीफा अभी तक सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल के दोनों साथी हैं। वो तो कह रहे लोकप्रियता मेरी बढ़ती जा रही है। राधिका खेड़ा जी वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस वजह से आप लोग उनको बेवजह परेशान करने के लिए निशाने पर ले रहे हैं। देखिए क्या शिक्षा नीति है सिसोदिया साहब की, जिसके ये बड़े बड़े लेखों के पीछे ये छिपना चाह रहे हैं। ये कैसी शिक्षा नीति है जो आके एक्साइज में जब आ जाती है ये उम्र शराब पीने की कम कर देते हैं। ये देश के बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं कि और जल्दी शराब पीना शुरू करिए और ज्यादा शराब पिए। 23 से आप ड्राई डेज लाके 3 दिन पे ले आते हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? 23 दिन अगर साल में दिल्ली में ड्राई डे होंगे तो इसमें इनको इतनी तकलीफ क्या थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दिल्ली जूझ रही थी, आपने भी कई शो करे थे और आपने भी देखा था, चाहे सोशल मीडिया हो, वीडियो भी आए थे और हमने असली हालत देखी थी। दिल्ली में लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे चित्रा जी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, हम सबने अपने परिवार वाले खोए, 20,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में मरे। तब ये लोग क्या कर रहे थे? शिक्षा की, अपनी एक्साइज की पॉलिसी बदल रहे थे। उस समय सरकार की गंभीरता और उस सब बात की जिम्मेदारियां किस तरफ थी? एक्साइज पॉलिसी बदलने की। और आज जो उनके डिफैक्टो पंजाब के मुख्यमंत्री है राघव चड्ढा, आप देखिएगा हर रोज किसी टीवी चैनल पर जाके बोल रहे होते कोरोना था तो हम क्या करें, हमें तो एक्साइज का ध्यान देना था। क्या वो 2 साल एक्साइज की पॉलिसी बदलना इतना महत्वपूर्ण था कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि दिल्ली की जनता के पास ऑक्सीजन पहुंचे? ठीक है सैयद अब्बास जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि जब भी आपसे शराब नीति को लेकर सवाल पूछा जाता है तब आप शिक्षा को बीच में लेकर आते हैं। सवाल आपसे पूरब को लेकर पूछा जाए, जवाब आपका पश्चिम का रहता है। इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो न ही जांच पूरी हो पाएगी और न ही देश की जनता के मन में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो पाएगा। आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से एक आंदोलन की जननी रही है, वो आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बताते हैं महाराणा प्रताप के वंशज। 482 साल बाद अगर कोई वंशज उनका सामने आता है, क्या महाराणा प्रताप पर इस तरह के कोई भी आरोप लगे थे? शराब घोटाले का आरोप है, सीधे शराब घोटाले को लेकर क्यों नहीं जवाब देते हैं आप लोग? सवाल पूछो कोई और, जवाब आता है कोई और। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात समझता हूं, बिल्कुल आप एक होनहार पत्रकार हैं और आपके सवाल सीधे और जवाब भी सीधे होनी चाहिए। जो आपके तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम जो सीनियर लीडर है, मेरा भी उनसे यही विनती है कि ये सीधे सवालों का सीधा जवाब दे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राधिका खेड़ा जी को मैं हालांकि बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूं। वही सीबीआई, ईडी, आईटी जो 14 घंटे श्रीमान राहुल गांधी के पीछे थी, जो सोनिया गांधी के पीछे थी, तभी तो आपको बहुत खटक रही थी। अचानक से आपको सीबीआई, ईडी, आईटी में समझो कि क्या हो गया, ये एक हृदय परिवर्तन हो गया आपका। और दूसरी बात, मेरे काबिल दोस्त शहजाद पूनावाला जो है बता रहे थे कि ये बस एक मन गंडित बातें करते। चित्रा जी बात करने दीजिए प्लीज। बोलिए। वो कह रहे थे, जी शुक्रिया चित्रा जी। वो कह रहे थे शराब घोटाले पर भी बोलिएगा। राधिका से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन शराब घोटाले पर भी जरा बोलिए। बिल्कुल, शराब मामले में घोटाला हुआ या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, या नहीं हुआ? बता तो रहा हूँ ना चित्रा जी, एक मिनट। हाँ, तो बता रहे थे कि विस्की और वाइन का जो सेल्स परसेंटेज है ऊपर आ गया, लेकिन लॉसेस हो गया 144 करोड़ वेवर और तमाम बातें। अरे भैया, बातें पे बात, तोतलेबाजी, जुमलेबाजी, प्रूफ है तो दिखाओ। सीबीआई का कन्विक्शन ऑर्डर दिखाओ, हाई कोर्ट ऑर्डर, कन्विक्शन ऑर्डर दिखाओ, मनीष सिसोदिया पे मनी ट्रेल दिखाओ। देखिए, बातें करना कोई भाजपा के प्रवक्ताओं से सीखे, इनको सिर्फ बातें करना आता है, आरोप जांच तो होने देंगे ना। सैयद अब्बास साहब, सीबीआई जांच कर रही है पूरे मामले में, क्या कौन दिखाए? कुछ नहीं होता, सीबीआई जांच कर रही है ना पूरे मामले की। कोई भी लगा सकता है,
अरे सीबीआई जांच कर रही है सैयद अब्बास साहब। आदमी आरोप लगा सकता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिसकर्मी अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कीजिए। अपडेट बताइए शहजाद जी। हिमंत बिस्वा शर्मा का सीबीआई अपडेट दिखाइए, मुकुल रॉय का सीबीआई अपडेट दिखाइए, येडियुरप्पा का अपडेट दिखाइए, जनार्दन रेड्डी। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऑपोजिशन का लीडर जब भाजपा में जमता है, एक वॉशिंग मशीन है भाजपा, एक धक्का भरा सीबीआई ईडी। ठीक है, पहले मैं राधिका खेड़ा जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा का आप नाम ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया को ही एक मामले में आपको बताते चले 19 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं सीजेएम कोर्ट ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया ने बिना किसी सबूत के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब उनकी पेशी के आदेश आ गए हैं। मैं आगे बढ़ते हुए राधिका खेड़ा जी, ये बात तो सच है ना, अचानक से सीबीआई को लेकर इतना प्यार कहां से उमड़ने लगा आपको? जब वही जांच ईडी सीबीआई करती है आपके नेता के खिलाफ तो आप लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं, और वही जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी हो रही है तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। चित्रा जी, जब सारी ऑपोजिशन एकजुट होकर चिट्ठी लिख रही थी और ये बात मुद्दा उठा रही थी, चिट्ठियां लिखी गई थी कि किस तरीके से मोदी सरकार ईडी और सीबीआई को अपना हथकंडा बनाकर विरोधियों को, ऑपोजिशन को टारगेट करती है, तब इतनी लंबी चुप्पी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब और इनके सब नेताओं ने क्यों भर ली थी? क्योंकि तब ये साथ दे रहे थे ना। आज इन पे बीत रही है तब इनको याद आ रहा है कि ऑपोजिशन अब क्यों नहीं बोल रही। जब पूरी ऑपोजिशन एक स्वर में ये सवाल उठा रही थी तब आम आदमी पार्टी ना उस चिट्ठी पे साइन करी, ना आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन के साथ खड़ी हुई, और आज अब ये कह रहे हैं कि हम इनका साथ नहीं दे रहे। और ये तो वही लोग हैं ना जिनकी नीति क्या है, शूट एंड स्कूट। आपको याद होगा जब इन्होंने सरकार बनाने का दिल्ली में शुरुआत करी थी, दावे करे थे, तो ये बार बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। क्या हुआ उन आरोपों का? आरोप लगाने वाले, लेकिन पहले वही ईडी और सीबीआई अगर बुरे थे तो अचानक से अच्छे कैसे हो सकते हैं राधिका खेड़ा जी? मैं तो बोल रही हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वो शेर आया, शेर आया, वो ये तो बात क्लियर है कि वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन जब ये चीज ऑपोजिशन के साथ हो रही थी तो आम आदमी पार्टी तब तो चुपचाप बैठी हुई थी। क्यों? तब इनको तब कुछ नहीं हो रहा था, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि संजय राउत जी के साथ तो क्या हो रहा है, राहुल जी के साथ क्या हो रहा है, सोनिया जी के साथ क्या हो रहा है। आज इनको हेमंत बिस्वा शर्मा याद आ रहे हैं, आज इनको सब याद आएंगे, आज ये हम पे भी सवाल उठाएंगे, लेकिन तब इनके लोग आके क्यों नहीं उस चिट्ठी में साइन करे, क्यों ये ऑपोजिशन के साथ खड़े? बोलिए बस साहब जल्दी से, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो अभी देखिए जो राधिका खेड़ा जी कह रही थी कि सेलेक्टिव होने के लिए, देखिए मैं समझता हूं कि हर पार्टी को अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जब नेशनल हेराल्ड का केस था, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ के जो सोनिया गांधी जो वरिष्ठ लीडर है उनके साथ ऐसा किया गया। यहाँ पे बात सेलेक्टिव होने की नहीं है राधिका जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि कैसे बार बार लगातार भाजपा सीबीआई ईडी आईटी का दुरुपयोग कर रही है। अरे कोई आज 130 करोड़ जनता, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, सबको पता है कैसे ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है बीजेपी का, ये छोड़ देना। आज भाजपा डर गई है, भुखला गई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जीत, पंजाब में जीत, गुजरात के म्युनिसिपल में जीत, और तमाम जो अभी जो आएगा, अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक इलेक्शन, और अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाई सियासत है, रोता है क्या। और मैं बता दूं, ये लोग एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में अब्बास साहब, अगर कोई चुनाव जीत रहा है इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको घोटाला करने का अधिकार मिल गया। जांच तो होगी ना, अगर वो पूरी तरह से पाक साफ है, जांच होगी, जांच में अगर कुछ नहीं पाया जाएगा तो देश के सामने होगा। लेकिन जांच के दौरान ही ये बता देना कि नहीं मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा हूं, मैं तो देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हूं और हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मतलब जिन लोगों को भारत रत्न मिला है कम से कम उनसे खुद की तुलना तो नहीं की जाए इस रूप में, उनकी काबिलियत को कम से कम देखा तो जाए। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है और एक व्यक्ति जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं उसको भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। अरे आप दीजिए भारत रत्न, पहले उनको क्लीन चिट तो मिलने दीजिए। प्रवेश वर्मा की ओर से जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं उस पर टू द पॉइंट में आपका जवाब लूंगी। उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बीजेपी लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर, जरा सुनिए प्रवेश वर्मा बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सांसद की ओर से क्या लगाए गए हैं आज आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली।
2021 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला, मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपए, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है। ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। ये बात तो सच है ना सैयद अब्बास, केमिस्ट्री का सवाल पूछे फिर मैं आती हूँ शहजाद जी, फौरन आपके पास आऊंगी, फिर आप हिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे हमें। नहीं चित्रा जी, ये जो लॉस हुआ है इस पर बताइए ना, जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी सबसे पहले तो चित्रा जी, परवेश वर्मा जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये कोई हिस्ट्री केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बात है। और रही ये बात के इसका लॉस के बारे में बताना, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नीति है ये, और इसको ये साबित करेंगे। सीबीआई की जांच है, सीबीआई के साथ पूरा सहयोग है, और इसका जो भी जवाब है वो बाइज्जत बरी होंगे और इसका जवाब देंगे। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी होंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल की वही बात जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से बीजेपी में ये बेचैनी है। चित्रा जी 26,81,800 सेकंड हो गए, इन्होंने अभी तक हमारे 15 सवालों का जवाब नहीं दिया। नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली, और अगर नीति खराब है तो जिन सवालों का हम जवाब मांग रहे हैं, जो परवेश जी ने भी अभी एक बात उठाई, मैं आपको स्पेसिफिकली एक बात उठाकर बोल रहा हूं कि एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, उसको ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था, उसको ठेका दिया गया। आप ही की सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने शो कॉज जारी किया, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई बताइए ना। अगर वर्ल्ड्स बेस्ट लिकर मिनिस्टर है, परंतु ये वर्ल्ड्स बेस्ट शिक्षा मंत्री भी नहीं है, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट करप्ट शराब मंत्री जरूर है। मैं इसके और भी 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। देखिए, एक बात तो हमारे अब्बास भाई ने कहते कहते कह दी कि सीबीआई का कन्विक्शन ऑर्डर आया क्या। अब्बास भाई, सीबीआई कन्विक्ट नहीं करती, सीबीआई जांच करती है। परंतु आपको याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दिन जब थे, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दिन थे चित्रा जी, आपको पता है क्या पैमाना हुआ करता था? हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनका पैमाना था फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, और आज पैमाना क्या है? आज पैमाना है नो रेजिग्नेशन डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, डिस्पाइट कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्पाइट एनीथिंग वी विल गिव प्रोटेक्शन फॉर करप्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3-3 बार कोर्ट का ऑर्डर सत्येंद्र जैन के खिलाफ आया। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर चल रही है? और कोर्ट के तो बातों पर तो यकीन करेंगे, या तो बताइए कि केजरीवाल जी के पास कौन से तर्क या तथ्य है, कौन से उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसको देखकर उन्होंने कट्टर ईमानदार कहा है। उन्होंने जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार कहा था, उन्होंने गीता रावत उनकी पार्षद जिसको पकड़ी है सीबीआई ने रंगे हाथ मूंगफली वाले के साथ भ्रष्टाचार करते हो, उसको कट्टर ईमानदार कहा था। ये सारे कट्टर ईमानदार अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनको राहत क्यों नहीं मिलती? दूसरी बात, हम इधर उधर ना जाए, मैं आज कहीं पर भी भटकने नहीं दूंगा। चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से 3 और सवाल दाग रहा हूं। एक सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सच है या सच नहीं है कि जो 2.5% कमीशन था L1 का, उसको आपने 12% के और बिना ऑक्शन, बिना लॉटरी सिस्टम जो कि रिकमेंडेशन है उसके बिना आपने दे दिया। ये तो फैक्ट है ना, ये रिपोर्ट में है कि लॉटरी करना था, आपने लॉटरी नहीं किया, ये फैक्ट है। इसका जवाब दीजिए क्यों किया। दूसरी बात, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से। हाँ। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछ रहा हूं कि ब्रिंडको, अमनदीप ढाल, इसके साथ आपके क्या रिश्ते हैं? क्योंकि ब्रिंडको को L1 यहां दिल्ली में भी मिला, पंजाब में भी मिला, कैसे मिल गया? विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिनको आपने मोटा कैश कलेक्शन का काम दिया था, और वो लोग इन्हीं सारे सो कॉल्ड लिकर माफिया से कैश कलेक्ट करके आपकी पार्टी के चुनाव को फंड कर रहे थे। मुझे बताइए कि किस प्रकार से 30 करोड़ की एयरपोर्ट जोन की L1 की EMD आपने रिफंड कर दी। आपको दिल्ली एक्साइज रूल्स 2009 के तहत 48(1)(11)B के तहत ये जो EMD थी इसको फॉरफिट करनी थी, आपने रिफंड कैसे की? अकील खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आप समर्थक भी हैं। जल्दी से शहजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा जी, लास्ट बात, ये कोरोना करते हैं ना, ये इनका ऑर्डर है जिसको LG साहब ने रोका। ये बच्चों की फीस
बढ़ाना चाहते थे डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन में। मतलब अगर कोरोना की मार है तो उन गरीबों को राहत नहीं देनी थी, किनको राहत देनी थी? ठेकेदारों को। ये तो झूठ के ठेकेदार है, भ्रष्टाचार के ठेकेदार है। और अगर सही में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो पहले बताइए कि आप इनको इस्तीफा क्यों नहीं लेते? भारतीय झूठ पार्टी भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। आप दूसरों को लाछन लगाते हैं, आप कोरोना की बात करते हैं। 50 लाख लोगों के हत्यारी कौन है? भाजपा सरकार, मोदी जी कितना झूठ बोले हैं। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु है झूठ बोलने में मोदी जी। आप मोदी जी को जरा उनसे बोलिए कि उन्होंने क्या किया 8 सालों में, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। और आप ये बताइए आप यहाँ पर शराब नीति पर बात करने के लिए आए हैं? आप क्या गणित के उसमें एग्जाम में क्या वहां पर आप हिंदी लेकर आते हैं? एक सेकंड आकिल खान साहब, कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच एक सेकंड मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आकिल खान इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। और इतनी उग्रता ठीक नहीं है, इतनी उग्रता ठीक नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, शराब मामले में घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? शराब मामले में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? राजस्व का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? शराब घोटाले मामले से बचने की क्या कोशिश की जा रही है, नहीं की जा रही है? आप मुझे जाति को लाकर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा को घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के लिए। टू द पॉइंट, इधर उधर मत जाइए खान साहब, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ शराब नीति पर बात करें। राइट कॉन्टेक्स्ट इन टोटलिटी वी शुड डिस्कस व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। और बीजेपी खतरे में इसलिए सब कर रहे हैं ये सब। सुनिए अब आप बोलिए। देखिए जून में एलजी साहब ने 3 बार इस पॉलिसी को रिटर्न किया, मॉडिफिकेशन कर करके तीसरी बार में अप्रूवल दिया। और उनकी मर्जी के बगैर पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। कौन है जिम्मेदार इस चीज का, ये बताइए जरा मुझे। किसकी वजह से ये सब पॉलिसी आई है? और उसके बाद फिर चेंज कर रहे हैं। ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर या वो क्लर्क के कोने में बैठा हुआ क्लर्क, एक बताइए, इनके पास कोई अपना खुद का कोई नॉलेज नहीं है, अपने पास इनका खुद का अपना कोई वर्जन नहीं है, विजन नहीं है। ये बीजेपी वाला का कोई भी नेता जो कोने वाला नेता उठाकर कुछ बोल देता है, उस हिसाब से काम कर लेते हैं। देश का दिल्ली सेंटर है, हार्ट है, और इस तरह से गैर जिम्मेदार एलजी यहाँ पे पहुंचा करके काले अंग्रेज वाली बात कर रहे हैं। ये किस तरह से अभी भी हमारे देश के अंदर ये काले अंग्रेज का जो है शासन चलेगा क्या? आज देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर, मैडम बताइए मुझे, आपका चैनल काला अंग्रेज मतलब देश का नंबर 1 चैनल में से एक है। ये बताइए, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मिस्टर खान, तो ये बहुत हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। ये काला अंग्रेज क्या है? क्या है काला अंग्रेज जी? काला अंग्रेज किस आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, किसके लिए किया काला अंग्रेज? एलजी काला अंग्रेज। एलजी साहब, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। इस तरह से गोरा और सफेद में बांटेंगे देश को। आए हैं शराब नीति पर बात करने के लिए, जवाब से देश पर दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। काला और गोरा बैठकर यहाँ पर डिस्कस मत कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए कि खान साहब, मुद्दे पर आइए। यहाँ पर कोई काला और गोरा नहीं है, सब एक समान है। आजाद भारत में रहते हैं हम, और इस तरह की भाषा बिल्कुल बंद कीजिए। मिस्टर खान, शहजाद, एक बड़ी खबर आ रही है शहजाद, उसके बाद मैं आ रही हूँ। केजरीवाल को दिल्ली के एलजी ने, देखिए आप बहुत याद कर रहे थे, अब एलजी ने चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को एलजी ने चिट्ठी लिखी है। बिना सीएम के दस्तखत से क्यों आ रहे हैं प्रस्ताव? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है एलजी की ओर से। कई प्रस्ताव बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के ही आ रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? केजरीवाल को दिल्ली के एलजी की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। इस पर जल्दी से 2 लाइन में आप जवाब दीजिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं, तो आप किस मतलब अथॉरिटी से फिर लिखते हैं? फिर किस अथॉरिटी से दिल्ली के अंदर जो अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैं दिल्ली की सरकार हूं। एलजी आज बताइए, बिना जिम्मेदारी के आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर ये आबकारी नीति में अगर कोई फिला है तो ये एलजी की वजह से फिला है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और आरोप और प्रत्यारोप, वो भी बीजेपी के स्टेज पर, जो खतरे में है आज की
की डेट में, उसके स्टेज पर आप करें, आप एलजी हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी की फिक्र नहीं है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र नहीं है। मिस्टर खान, अगर अच्छा नहीं लगेगा, एक बार उनकी बात सुनिए। आपने आरोप लगाए हैं, जवाब तो सुनिए, आरोपों पर जवाब बोलिए, चित्रा जी, आमतौर पे मैं स्टूडियो आकर इसीलिए डिबेट करता हूँ क्योंकि मैं इनकी हरकतें जानता हूँ। आज लास्ट मिनट आपके शो पर सुअवसर मिला ज्वाइन करने का, इसलिए स्काइप से कर रहा हूँ। थोड़ी सी हम लोग डिबेट की मर्यादा को बनाए रखें। देखिए, मैं खान साहब की सारी परेशानियां समझता हूँ और उनकी क्या उत्तेजना है मैं समझता हूँ। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपमानित करना, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को गाली देना, क्योंकि भ्रष्टाचारी शराब मंत्री को जब आप बोल रहे थे बचाना। वो बीच में नहीं बोल रहे थे, उनकी बात हो जाए। खान साहब, मैं आपकी उत्तेजना समझता हूँ, आप परेशान मत होइए। आपकी सारी उत्तेजना आ गई है जहर से, जो आपके मन में जहर है वो बाहर आ गया है। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये सारे लोगों को, सारी व्यवस्थाओं को गाली दे सकते हैं क्योंकि इनको भ्रष्टाचारी बचाना है। मेरे केवल 2 या 3 सवाल है। ये जो आज एलजी साहब ने पत्र लिखा है ना, यही चीज की गई। जो व्यवस्था दिल्ली की है जिसमें कि आपको जीएनसीटीडी एक्ट, टोब्रो एक्ट, सारे एक्ट्स का पालन करते हुए निर्णय लेने हैं। मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के खिलाफ जाकर कहा कि मैं शराब का सबसे बड़ा नार्कोस, मैं शराब का सबसे बड़ा माफिया, मैं सबको मुनाफा खिलाऊंगा, दूंगा, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा। ये शराब का नार्कोस मनीष सिसोदिया ने किया। अब एक सेकंड चित्रा जी, आप बोलिएगा, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। शहजाद अपनी बात पूरी करें जल्दी से। ये तो एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं तो एक पक्का फॉलो करता हूं इस्लाम को, और बहुत सारे धर्म में तो शराब का ये सारा कुछ बैन है, प्रोहिबिटेड है। आज खान साहब को तो गुस्सा होना चाहिए मनीष सिसोदिया पे कि मनीष, तुमने तो बच्चों के हाथ में दारू दे दी, तुमने तो बच्चों के हाथ में नशा दे दिया। सुन लीजिए खान साहब, ये आपके बच्चों के लिए भी सेहत अच्छी बात कर रहा हूं मैं, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए चित्रा जी, सुनिए खान साहब क्या करके, खान साहब आपके मेरे बच्चों, मंदिर मस्जिद के पास ठेके खोल दिए थे हमने, जाके बंद करवाए भाजपा के लोगों ने। सुन लीजिए अब, देखिए क्या हुआ चित्रा जी कि किस प्रकार से एलजी को बाहर करके, कैबिनेट को बाहर करके सारे फैसले लिए गए। चोरी चोरी, छिपे छिपे रात को ये लोग मिलते थे और ये फैसला करते थे। बड़ा बड़ा पैसा आया इनके पास चुनावों में खर्च करने के लिए, और इसीलिए सारे रिलैक्सेशन दिए। अच्छा, ये इतनी अच्छी पॉलिसी होती तो मुझे बताइए ना, सेल 1.5 गुना बढ़ी, सरकार का रेवेन्यू गिरा कैसे? और अच्छी पॉलिसी है तो वापस लिया कैसे? इसका जवाब नहीं है। और मैं तुमसे सुन लीजिए, जवाब दूंगा खान साहब, जवाब देना है, आप बात करते रहिए, लेकिन हम लॉजिकल मेरा एक ही सवाल है चित्रा जी, मैं जवाब दूं, चित्रा जी इसका जवाब दूं मैं आपकी इस बात को पूरी करें। शहजाद आप, अखिल जी आ रही हूं मैं आपके पास, फाइनल कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, राधिका जी भी बैठी हुई है, वो अधिकृत प्रवक्ता, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि ये सारे लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो तो भाई इस्तीफा दे दो ना। ये तो इनका पैमाना था कि पहले इस्तीफा दो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी फ्री एंड फेयर। आज तक वीवीआईपी पुल गिर गया इतना बड़ा, मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया था, 2 रोज 4 रोज के बाद पुल गिर गया, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे आप जो गुजरात में ट्रेजडी हुई जिसमें कई लोग मारे गए, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे आप देश के अंदर घोटाला हुआ 11 लाख करोड़ का, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। 5 लाख करोड़ का टैक्स आपने माफ कर दिया आपके लोगों को, जो आपको चंदा देते हैं बॉन्ड के थ्रू, आप उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। आप इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो एलजी ने अप्रूव की पॉलिसी, और एलजी का इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय आप एक इनोसेंट बंदे को, एक ईमानदार बंदे का इन्वेस्टिगेशन करके उसकी सारी पॉलिसी, उसने जो दुनिया में नाम कमाया है, उसी रोज आप सीबीआई भेज रहे हैं। जिस रोज पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरी दुनिया में उनका परचम फैला, उस रोज आप जो है सीबीआई भेज करके क्या हमारे देश की इंसल्ट कर रहे हैं आप। हमारे देश के अंदर इतना बड़ा काम हो गया। एक सेकंड शहजाद जी, ये देश की इंसल्ट कैसे हो गई? एक सेकंड, ये देश की इंसल्ट कैसे हो गई? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, देश की इंसल्ट कैसे हो गई? मिस्टर खान, मैं बताऊं, मैं जल्दी से बताइए, ब्रेक पर जाना है मुझे, जल्दी से बताइए। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। और वो वीडियो कहाँ है जिसमें मनीष सिसोदिया को ऑफर किया गया है कि आप आइए सीएम बन जाइए? वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है सर? चित्रा जी अखिल खान साहब, वो वीडियो कहाँ है? प्लीज गिव मी टाइम। टाइम। वो वीडियो कहाँ है? इतना देश इंतजार कर रहा है। देखिए आपका चैनल है, बहुत रेपुटेड है, प्लीज आप मुझे काउंटर करने के लिए टाइम दीजिएगा। देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट आई और जिसमें क्या उसमें लिखा हुआ है कि ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं? एक सेकेंड, क्या उसमें लिखा हुआ है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं?
जिसका ढोल आप लोग बजा रहे हैं। एक बार- आई वो एक रिपोर्ट बार सही बात बताइए, ये है, लिख- बड़ा ये बड़ा छपा हुआ है, लिखेगा सही कोई? बात है, अच्छी बात ये है। कोई लिखेगा, आप ये लोग कोई बता नहीं रहे हैं ना, लिखेगा। आप लोग बता रहे हैं ना, आप लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं अकील खान साहब, दुनिया भ्रष्टाचार के मामले में अगर जांच चल रही है तो उस पर कुतर्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर अब आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप देर से स्टूडियो में आए हैं, इसलिए अब आपकी आवाज नहीं जा रही है टीवी स्क्रीन पर। मिस्टर खान, आई एम सॉरी, आप आगे से समय पर आएंगे तो आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला बेहद गंभीर है और इसका जो भी सच है वो देश के सामने आना चाहिए, ताकि अगर बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें दम है तो वो सच सामने आए, या फिर आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है वो सच सामने आए। लेकिन मामला खिंचेगा तो इससे भ्रम की स्थिति इस देश के भीतर पैदा होगी। लेकिन दर्शकों को यह समझना होगा कि यहाँ पर मामला शिक्षा मंत्री से नहीं, शराब मंत्री से जुड़ा हुआ है और मामला भ्रष्टाचार का है।